स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने डिस्टेंस फार्मूला पर। और पिछले टॉपिक में जो हमने डिस्कस किया है वो क्या है हमारा, तो उसमें मैंने बताया था कि किसी भी पॉइंट का जो लोकेशन होता है वो कैसे पता चलता है, और साथ साथ क्वाड्रेंट पर भी हमने डिस्कस किया है, और वहाँ पर मैंने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से रिलेटेड डिस्कस किया है, और पॉइंट देखकर हम कैसे पता लगा सकते हैं या किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है उस पर भी मैंने डिस्कस किया है। अब हम डिस्टेंस फार्मूला पर डिस्कस करेंगे, और डिस्टेंस फार्मूला क्या है इसको हम समझाने जा रहे हैं। सपोज दैट कि तो ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है जहां हमारे दोनों एक्सिस हैं, इस एक्सिस पर हम दो पॉइंट लेने जा रहे हैं। एक पॉइंट मैं ए ले रहा हूं, गौर से देखो ये क्या है, इसको मैं ए ले रहा हूं, ठीक है, और दूसरा पॉइंट मैं यहां ले रहा हूं एक, और इसको मैं ले रहा हूं तुमको बी, ये मेरा बी है, और ए से बी की ये है हमारी डिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ए बी। ये क्या है, ए बी डिस्टेंस है, और इस ए से बी की डिस्टेंस क्या होगी हम लोग इस पर करेंगे डिस्कस। और ए का कोऑर्डिनेट को हम यहाँ x1 और y1 लेकर चल रहे हैं। ए का कोऑर्डिनेट मैंने क्या माना, x1 y1, और बी की कोऑर्डिनेट को हम मान के चलते हैं x2 y2, ठीक है। क्योंकि किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन होता है वो उसका कोऑर्डिनेट होता है, और कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा एक ऑर्डर्ड पेयर होता है जहाँ पर दो रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, दो रियल नंबर होते हैं, और एक वाला जो रियल नंबर होता है वो एब्सिसा होता है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, ऑर्डिनेट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है। तो हर एक पॉइंट का जो पोजीशन है उसमें दोनों ऑर्डर्ड पेयर में पहला एक्स एक्सिस और दूसरा वाई होता है, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब इनके बीच का अगर मुझको डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर गौर से देखो, एट फर्स्ट क्या करते हैं, हम ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं अपने एक्स एक्सिस पर, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन अपने वाई एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं। फिर उसी प्रकार से ये जो बी हमारा है, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन अपने एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, यहाँ से वाई एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं। देख रहे हो, ये काम कर रहे हैं। अब तुमको ये बताना है, चूंकि तुमने पीछे का जो वीडियो मैं बनाया हूँ इससे ठीक पहले, तो उसको तुम देखे हो, तो उसमें बताओ कि क्या है हमारा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, क्या है मेरा वाई एक्सिस का डिस्टेंस। तो पॉइंट ए का एक्स एक्सिस से क्या है डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है ना वो क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, यानी इसकी वैल्यू है y1। इसकी वैल्यू क्या है, ये y1 है, क्योंकि यहाँ जो y कोऑर्डिनेट है तुमको वह y1 है, इसका मतलब ये वैल्यू y1 है। अगर ये वैल्यू y1 है इसका मतलब ये वैल्यू मेरा y1 है, ओके। अब ये जो एब्सिसा है वो क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट से तुम्हारा डिस्टेंस होता है, यानी ये डिस्टेंस जो तुम देख रहे हो ना, ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा x1 है, यहाँ x1 लिखते हैं, और ये जो तुम्हारा देख रहे हो ये x1, तो इसके बराबर x1 होगा, इसका मतलब ये पॉइंट तुम्हारा x1 होगा। यानी ये जो डिस्टेंस तुम देख रहे हो ना, ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा, ये x1 होगा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 होगा, और ये y1 क्या है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस तुम्हारा y1 है, ओके। ये डिस्टेंस तुम्हारा y1 है। अब इसकी मैं बात करूं अगर, तो x2 क्या है, y एक्सिस से डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, x2 है, ये तुम्हारा x2 है। तो अगर ये x2 है इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस x2 है, यानी ये डिस्टेंस तुम्हारा पूरा डिस्टेंस क्या है, ये x2 है तुम्हारा, देख सकते हो। और ये तुम्हारा डिस्टेंस क्या है, y2, ये तुम्हारा y2 है। अगर ये y2 है इसका मतलब यहाँ से लेकर ये पूरा डिस्टेंस तुम्हारा y2 है, यहाँ तक का डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, ये y2 है तुम्हारा। तो जो हमारा y कोऑर्डिनेट होता है ना वो x एक्सिस से डिस्टेंस होता है, इसको हमेशा माइंड में लेकर चलना है। तो ये तुम्हारा लेंथ y2 हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, x2 हो गया। उसी तरह से ये क्या हो गया, y1 हो गया, और ये हमारा x1 हो गया। तो ये मुझको लेंथ पता चल रहा है, ओके। अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स तुमको लोकेट कर रहे हैं ताकि इसको ये ऑरिजिन को हम O मान के चलें, ठीक है। इस पॉइंट को चूंकि ए और बी ले चुके हैं हम लोग, कुछ और पॉइंट से हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं। इसको एम ले लेते हैं, इसको एन ले लेते हैं, ओके। इसको पी ले लेते हैं, इसको क्यू ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन हमको और ड्रॉ करना है, इस ए से एक परपेंडिकुलर लाइन मुझको ड्रॉ करनी है इस पर, ध्यान दो, ये भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, और इसको हम मान लेते हैं सपोज दैट आर, इसको आर ले लेते हैं। गौर से देख रहे हो, ये तुम्हारा R है, ठीक। ये M ले लिए, ये N, ये P, ये Q, ये हमारा R है। अब कुछ ऐसी बातें होंगी जिसको गौर से देखो, ये तुमको बताना है एट फर्स्ट
कि ए से आर का ये डिस्टेंस क्या होगा, ए आर कितना होगा, तो ए आर उतना ही होगा जितना कि एम एन होगा। ये एम एन कैसे फाइंड होगा, ये एम एन की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, तो एम एन की वैल्यू फाइंड होगी मुझे ओ से एन तक का जो डिस्टेंस है ओ एन, इस ओ एन में से अगर ओ एम को माइनस कर लें तो एम एन बचेगा। तो एम एन को हम लिख सकते हैं ओ एन माइनस ओ एम, क्या लिख सकते हैं, ओ एन माइनस ओ एम। तुम्हारा ओ एन कितना है, तो ओ एन है हमारा x2, क्या है x2, और ओ एम क्या है तुम्हारा, ओ एम है हमारा x1। ओके, अब मुझे इस बी आर की वैल्यू चाहिए, बी आर क्या होगा, गौर से देखते हैं बी आर की वैल्यू कितनी आने वाली है। ये जो बी आर तुमको दिखाई पड़ रहा है ये किसके इक्वल है, क्योंकि एक रेक्टेंगल है ना, तो बी आर हमारे पी क्यू के इक्वल होगा। तो पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, ये बी आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, पी क्यू के इक्वल होगी। और पी क्यू अगर निकालना है ना तो पूरा ओ क्यू में से ओ पी को माइनस करना होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी करना होगा। और ओ क्यू की वैल्यू क्या आ रही है तुमको, y2 आ रही है, और ओ पी की वैल्यू क्या है, y1 है, तो ये y1 हो गया। इसका मतलब ये बी आर की जो वैल्यू है ना वो तुमको आ रही है y2 माइनस y1। क्लियर। अब गौर से देखो यह जो ट्रायंगल तुमको दिखाई पड़ रहा है ए बी आर, ये किस प्रकार का ट्रायंगल है, तो ये एंगल राइट एंगल है, इसका मतलब यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ध्यान से देखो इस बातों को कि इन राइट ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल की बात चल रही है, राइट ट्रायंगल ए बी आर, इस ए बी आर ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, इन राइट ट्रायंगल ए बी आर। तुम्हारा हाइपोटेनस कौन है यहां, तो ए बी मेरा हाइपोटेनस है, क्यों कि राइट एंगल के ठीक सामने के साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, ए बी का जो स्क्वायर होगा ना वो इक्वल होगा ए आर का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर, यानी ए आर का स्क्वायर प्लस बी आर के स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों होगा, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो ए आर की वैल्यू भी हमने निकाला है। देखो ए आर की वैल्यू है मेरे सामने, क्या ए आर की वैल्यू एम एन के बराबर है। ए आर की वैल्यू किसके बराबर है, एम एन के बराबर। यहाँ एक स्टेप में और लिख दूं, यहाँ पर ये ए आर की वैल्यू है और ए आर की जो वैल्यू है ना वो एम एन के बराबर है। किसके बराबर, और एम एन को हमने इतना लिखा था, तो ए आर की वैल्यू किसके बराबर है, एम एन के बराबर। और एम एन की वैल्यू कितनी आई है, x2 माइनस x1, तो ए आर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1, तो ये हो गया x2 माइनस x1, और अगर होल स्क्वायर है तो यहाँ भी होल स्क्वायर डाल दो। और बी आर की वैल्यू क्या क्या फाइंड किया हम लोगों ने, y2 माइनस y1, यहाँ पर y2 माइनस y1 डाल देते हैं। ओके, क्लियर है कि हमने ए आर की वैल्यू पहले ही फाइंड कर ली थी और बी आर की वैल्यू भी पहले फाइंड कर ली थी, ताकि मुझे यहाँ पर यूज करना था। अब इस स्क्वायर को मैं दूसरी ओर ट्रांसफर कर रहा हूं तो क्या रिजल्ट सामने में आएगा, अगर स्क्वायर को मैं दूसरी ओर कर दूं तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट। और अंडर रूट में आएगा हमको x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, तो तुम गौर से देख सकते हो इस ए बी की वैल्यू आ चुकी है। यह जो वैल्यू आया ना x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर ना, तो इसी वैल्यू को क्या कहते हैं, हमारा डिस्टेंस फार्मूला। यानी हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या हो गया, किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस अगर मुझको फाइंड करना है, अगर मुझको ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना है कि ए बी का डिस्टेंस जहां ए की कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी की कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, अगर ये डिस्टेंस फाइंड करना हो तो ये डिस्टेंस फार्मूला बोलता है कि ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। और इसी डिस्टेंस फार्मूला से हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो हम सॉल्व करेंगे और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड बातों पर हम डिस्कस करेंगे।